नमस्ते छात्रों। हम अध्ययन कर रहे थे दो लघु कथाओं का। दो लघु कथाओं में हमने पहली कथा देखी थी हरा घोड़ा। किस तरह से बीरबल ने अपनी बुद्धि से बादशाह अकबर की परीक्षा का जवाब दिया था या उन्हें मात दी थी, यह हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं दूसरी कहानी, सेठ का चित्र। सेठ यानी धनिक व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति, उसे सेठ कहा जाता है। तो सेठ किस तरह से झूठ बोलता है और इस झूठ को किस तरह से सही करने का जो कार्य है वो बीरबल जी करते हैं, यह इस कहानी के माध्यम से हमें देखना है। तो देखते हैं हम कहानी। बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, वो बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान रहता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया था। देखो, ये जो सेठ व्यक्ति है वो बहुत ही कंजूस व्यक्ति है और पैसे खर्च करना उसे बहुत ही परेशानी का काम लगता है, या वो बहुत परेशान हो जाता है। किसी को पैसे देना मतलब परेशानी उसके सामने आ गई। काम तो करवाता है, लोगों से काम करवाता है, लेकिन पैसे नहीं देता है। तो ऐसे ही एक बार उसने अपना चित्र बनवाने के लिए चित्रकार को कहा। चित्रकार ने चित्र बनाया, लेकिन जब सेठ को पैसे मांगे तब उसने कह दिया कि मेरा जो चित्र है वो ठीक से नहीं बना है, इसीलिए मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस दिन चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तकादा कर लिया। तकादा यानी कि मांगना, बार बार पैसों को मांगना। धूर्त सेठ बोला, देखो, चित्रकार को वो बार बार कहता है कि ये चित्र बना नहीं अच्छा, या मैं जिस तरह से दिखता हूँ उस तरह का चित्र तूने नहीं बनाया। तो ये जो चित्रकार है वो क्रोधित हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सेठ को सारे चित्रों के पैसे मांगता है। लेकिन सेठ बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। धूर्त यानी कि धोखा देने वाला व्यक्ति था। और धूर्त सेठ बोलता है, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से नहीं बना, नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसकी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। देखो, बार बार पैसे मांगने पर भी कंजूस सेठ चित्रकार को पैसे नहीं दे रहा था, और इस बात से चित्रकार बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि बहुत सारे चित्र उसने बनाए थे, लेकिन एक भी चित्र का मुआवजा उसे नहीं मिला था। तो बेचारा चित्रकार वैसे ही अपने घर लौट आता है परेशानी से। जब घर आता है, मायूस बैठता है, तो उसकी जो पत्नी है उसे बोलती है कि परेशानी का कारण क्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो सारी बातें वो अपनी पत्नी से बोलता है। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी और वह इस समस्या का हल निकालती है और चित्रकार से कहती है, आप दरबार में जाओ, बादशाह अकबर के दरबार में जाओ और वहाँ पे न्याय के लिए फरियाद करो। तो चित्रकार बहुत उदास हो गया और दरबार में जाने के लिए निकलता है। कहता है, अपने पत्नी से कहता है कि सेठ जो है वो बड़ा आदमी है, लोग उसकी ही बातों को सच मानेंगे और मैं जो कह रहा हूँ वो उन लोगों को झूठ लगेगा। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देने वाला है? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु व्यक्ति है। हमने बादशाह अकबर के बारे में सुना है, वे
सारे लोगों की मदद करते थे। तो बादशाह अकबर जो है वो दयालु व्यक्ति है। आप अपनी फरियाद दरबार में पेश करो और न्याय मांगने का प्रयास तो करो। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। उनकी सहायता करने के लिए 9 मंत्री है। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। ऐसा चित्रकार की पत्नी एक मशवरा अपने पति को देती है। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। जो बात हुई थी ये सारी बात उसने अकबर के सामने रख दी। अकबर से कह दी कि किस तरह से सेठ ने मुझे चित्र बनवाने के लिए कहा। मैंने बार बार उनके चित्र बनाए लेकिन उन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। जब मैं पैसे मांगने जाता हूँ तो वो इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मेरा जो चित्र है वो ठीक से नहीं बना, तो मैं पैसे किस बात के दूँ। ये सारी बातें अकबर के सामने चित्रकार ने बता दी। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुला लिया। ये जो सारी बातें हैं चित्रकार ने बताई, तो ये सारी बातें सुनकर अकबर ने चित्रकार के बातों पर यकीन करते हुए सेठ को दरबार में बुलाने का निमंत्रण दे दिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। देखो, ये जो सारे चित्र है वो बादशाह गौर से देखते हैं और कहते हैं कि इन चित्रों में क्या कमी है। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। तो सेठ कहता है कि ये जो चित्र है वो मेरे चेहरे जैसा नहीं है। चित्रकार ने चित्र तो बनाए लेकिन मैं पैसे किस बात के दूँ, ये चित्र मेरे जैसा नहीं बना है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। अभी बादशाह के सामने भी ये प्रश्न निर्माण हो गया कि सेठ कह रहा है कि चित्र मेरे जैसा नहीं बना है। चित्रकार कह रहा है कि मैंने इतने सारे चित्र बनाए लेकिन सेठ मुझे पैसे नहीं दे रहा है। तो बादशाह भी मुश्किल में आ जाते हैं। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहते हैं और ये जो समस्या है इस समस्या का हल निकालने के लिए बीरबल को कहते हैं। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। निपुण होना यानी माहिर होना। तो सेठ जो है वो क्या है, झूठा है और बार बार अपनी बातों पलटता है, बात बदलता है। और ये जो बात है वो बीरबल अच्छी तरह से समझ गए। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वो नाटक कर रहा है। चित्रकार को पैसे नहीं देने हैं, उसे मन से ही उसे पैसे नहीं देने हैं, इसीलिए वो नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। और इसे हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। संवर्धन होना यानी उसे बढ़ावा देना या उसे बढ़ाना। तो कलाकार और कलाओं का अगर सम्मान होगा तो ही हमारी कलाएं है वो संवर्धित होगी, ऐसा बीरबल जी को लगता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात विख्यात यानी प्रसिद्ध होता है। इसीलिए बीरबल यहाँ पे विचार करते हैं कि ये जो सेठ है वो अपनी बात बदलता है, पलटता है, लेकिन उसे चित्रकार को पैसे ही नहीं देने हैं। तो इसे हम किस तरह से धड़ा या पाठ पढ़ा सकते हैं, इस बारे में वो क्या करते हैं, सोचते हैं। कलाकारों की इज्जत करना, कलाओं को संवर्धित करना, यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए वे इस सेठ को पाठ पढ़ाने के बारे में सोचते हैं। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से एक बात कही, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। इस तरह से बीरबल भी चित्रकार से कहते हैं कि तुमने जो चित्र बनाए हैं सेठ के, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। एक दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। वैसे का वैसा सेठ जिस तरह से दिखता है उस तरह से चित्र बनाकर तुम 3 दिन बाद दरबार में आ जाओ।
तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। मतलब चित्रकार से भी बीरबल कहते हैं कि तुमने जो चित्र बनाए इन चित्रों में बहुत सारी कमियां हैं। अब दोबारा से एक चित्र बनाओ और दरबार में 3 दिन के बाद आओ, सेठ तुम्हें पैसे दे देंगे। और सेठ को भी कहते हैं कि तुम्हें चित्रकार को पैसे देने ही पड़ेंगे। सेठ घर चला जाता है। बीरबल ने चित्रकार से कहा, मतलब बीरबल चित्रकार से कहते हैं 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। बड़ा सा दर्पण, दर्पण यानी आईना जिसे कहा जाता है। तो ये बड़ा सा आईना लेकर तुम दरबार में 3 दिन के बाद आ जाओ। तो चित्रकार जिस तरह से बीरबल ने कहा उसी तरह से करने के बारे में सोचते हैं। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। तो सेठ अपना प्रतिबिंब यानी कि परछाई आईने में देखकर बोलते हैं, परंतु यह तो दर्पण है, ये तो आईना है, नहीं यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? तो तुरंत बीरबल वहाँ पे सेठ जी से प्रश्न करते हैं कि ये तुम्हारा रूप है या नहीं, हाँ या ना में जवाब चाहिए। सेठ बोलते हैं जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुए। लज्जित होना यानी शर्मिंदगी महसूस करना उन्हें बहुत बुरा लगता है। चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूध का दूध और पानी का पानी यानी कि सही न्याय करना। तो जिस तरह से बादशाह अकबर के सामने कौन सी भी समस्या आती है तो ये समस्या बीरबल झट से छुड़ाने में माहिर थे, क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और अपनी बुद्धि की चतुराई से हर समस्या का हल वो निकाल लेते थे। उसी तरह से उसने सेठ का जो झूठ है वो भी पकड़ा और चित्रकार को पैसे भी दिलाए। इस तरह से इस समस्या का समाधान भी बीरबल जी ने निकाला है। तो यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से हमने ये सीखा है कि कभी भी किसी की भी कलाओं को अनदेखा नहीं करना है, कलाओं का सम्मान करना है। और इस कथा के माध्यम से हमें यही सीखने को मिलता है।